डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आज मैं लेथ मशीन का डेमो देने जा रहे हैं और इसमें सारे मैकेनिज्म, सारे पार्ट और इसमें जितने ऑपरेशन होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। बस ध्यान को केंद्रित करके आराम से सुनिएगा, देखिएगा और जानिएगा और वीडियो तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इससे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे इस मैकेनिज्म से, वो ज़रूर हम बताएंगे। तो आइए, ये फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर दोनों के लिए मस्ट है। अन्य जो कुशल कारीगर हैं, लेथ मशीन चलाने वाले, उनके लिए बहुत सारी चीज़ इसमें मिल जाएगी। तो ये नहीं देखना है कि मतलब फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, सबके लिए है, फिटर डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले लेथ मशीन की बात करेंगे। पूरा हिस्ट्री तो मैंने क्लास में इसका नोट्स दिया है, उसमें लिखवा दिए हैं कि लेथ मशीन का उत्पत्ति कहाँ हुआ, लेथ मशीन कैसे कैसे जनरेट हुई, ये बात की बात है। आइए सीधे में चलते हैं टॉपिक पे। तो ये हमारी पूरी की पूरी लेथ मशीन है, जिसको हिंदी में हम खराद मशीन कहते हैं। ये टर्नर डिपार्टमेंट का, टर्नर ट्रेड का ये सबसे मुख्य मशीन होती है, लेकिन फीटर डिपार्टमेंट में भी इसका यूज होता है, फीटर ट्रेड में भी इसका यूज है, और शॉप में ये एक मशीन अपना खराद के लिए यूज होती है। इसमें सबसे पहले इसका मुख्य भाग क्या है, तो ये जो दाएं साइड होता है, दाएं साइड हमारा टेल स्टॉक होता है और बाएं साइड जो होता है वो हेड स्टॉक होता है। दाएं साइड हमारा टेल स्टॉक, बाएं साइड हमारा हेड स्टॉक। अगर टेल स्टॉक की हम बात करें तो टेल स्टॉक में ये एक स्पेंडल लगा होता है जो जॉब को सपोर्ट करने का काम देता है। जॉब को, जैसे लंबी कोई जॉब है तो उसको हम इसमें सपोर्ट लगाने के लिए देते हैं। उसके बाद से ड्रिल चक में पकड़ करके और इसी टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है, तो ड्रिल करने का भी काम दिया जाता है। उसके बाद से इसको एडजस्टमेंट करके अगर टेपर टर्निंग करना हो तो टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। तो इतना सारा काम जो होता है ये हमारा टेल स्टॉक का होता है। टेल स्टॉक से मेनली 3 काम कौन कौन से, ड्रिल करना, उसके बाद से टेपर टर्निंग करना और जॉब को सपोर्ट देना, ये 3 काम। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि टेल स्टॉक के सहारे कौन कौन सी में से कौन कौन सी ऑपरेशन हो सकती है, और दे देता है 3 की, ड्रिल करना और टेपर टर्निंग करना, जॉब को सपोर्ट करना, ये सभी। तो आदमी सोचता है कि टेपर तो हो ही नहीं पाएगा इससे, बट होता है, तो इसलिए ये सभी हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करें अगर हेड स्टॉक की, तो ये टोटल गियर का मैकेनिज्म होता है। इसी में चक होता है और ये हमारा लीवर है। ये थ्रेड काटने के लिए फार्मूले दिए जाते हैं। ये सब लो हाई करके ये लीवर होते हैं। लीवर को जैसे हम करते हैं, फॉरवर्ड में मशीन को चलाना हो, बैकवर्ड में मशीन को चलाना हो, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए यहाँ सब हमारा लीवर दिए रहते हैं, सब गियर पे सेट होते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। पुरानी जो लेथ मशीन आती थी उसमें हम अलग से गियर सेटिंग करके तब कौन सी TPI की थ्रेड काटनी है तो हमारा ये होता था। लेकिन इस मशीन में सारा फार्मूला का साथ, मतलब फार्मूला का चार्ट दिया होता है। ये पे मतलब रहेगा, और बी पे या सी पे या डी पे रहेगा, फिर लो पे रहेगा, हाई पे रहेगा, उसका और PM क्या रहेगा, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। और ये हमारा लीवर के बाद ये जो हमारा होता है, ये गियर बॉक्स होता है। यहाँ से हमारा ये स्क्रू लीड होता है। तो सबसे पहले हम सारे पार्ट के बारे में बता दें तो वो हमारा हो गया टेल स्टॉक जो दाएं तरफ होता है, ये हेड स्टॉक हो गया, ये हमारा बेड हो गया, नीचे दोनों है वो टांग्स हो गई। उसके बाद ये हमारा V बेड हो गया। इसके बाद इस V बेड पे जो आगे और पीछे अग्र और पश्च यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ये हमारा टोटल का टोटल सिस्टम कैरेज कहलाता है। ये टोटल का टोटल सिस्टम कैरेज कहलाता है। कैरेज के ऊपर ये हमारा क्रॉस स्लाइड होता है, जिससे हम जॉब को फीड देते हैं। क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड रेस्ट होता है। कंपाउंड रेस्ट इसको बोलते हैं, ये मैकेनिज्म को कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। इसके बाद इसको टूल पोस्ट बोलते हैं, जहाँ पे टूल को हम एडजस्ट करके बांध के जॉब पे हम कटाई करते हैं। ये टोटल का टोटल कैरेज, कैरेज के ऊपर क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट होता है। अब हम बात करें मटेरियल्स का, तो मशीन की जो बाहरी बॉडी होती है, योक या ढांचा बोल लेंगे, वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। बेड भी हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसका मैकेनिज्म का सिस्टम का जो बॉडी होता है वो भी सब कास्ट आयरन का बना होता है, लेकिन जिस पे स्लाइस करती है वो हमारा गन मेटल्स हो गया, या ये मतलब गन मेटल्स हो गया और ग्रे कास्ट आयरन, और उसमें बहुत सारे मटेरियल्स का कंपोजिट बना करके, ताकि इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दबाव सामर्थ्य ज़्यादा हो, उस तरह से बना करके तब जाके ये बनता है। अब हम बात कर रहे हैं आपको
कि इससे कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे लेथ मशीन से ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो लेथ मशीन से हमारा सबसे पहले टर्निंग होगा, थ्रेडिंग होगा, ड्रिलिंग हो सकता है और नर्लिंग हो सकता है। उसके बाद से नर्लिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सब ऑपरेशन हो सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन मेनली हमारा जहाँ पे भी टर्निंग का काम हो, थ्रेडिंग का काम हो, नर्लिंग का काम हो, बोरिंग का काम हो और ब्रोचिंग का काम हो, ये सारे हम ऑपरेशन इस लेथ मशीन पे कर लेंगे। इस लेथ मशीन को मदर ऑफ मशीन कहा जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जो अपने जैसे मशीन स्वयं बिना किसी मशीन का सहायता लिए हुए सिर्फ और सिर्फ मेटल से ही, और ये टोटल ऑपरेशन अपना हर एक पार्ट बना बना के तैयार कर लेगी। अगर कुशल कारीगर है तो हर अपना पार्ट एक लेथ मशीन पे बना के अपने जैसे मशीन का असेंबली कर लेगा, दूसरे मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस मशीन को मदर ऑफ मशीन कहते हैं, लेथ मशीन। अब हम बात करें कि इसका ड्राइव का चलाने के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जो अपना ये एक्सटर्नल सोर्स होता है, यानी ऊर्जा का स्रोत होता है। और इलेक्ट्रिक मोटर से इधर हमारा गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स में स्पोर गियर लगे होते हैं, कॉम्बिनेशन लगा होता है। ये पूरा हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक में ही चक लगा रहता है। चक हमारा 3जा चक भी हो सकता है, 4जा चक भी हो सकता है। बट ये मशीन जो है वो 4जा चक की है, 4जा चक की है। इसमें हमारा एक हैंडल लगा करके इसमें जॉब को हम बांधते हैं, और जॉब को बांधने के बाद से एक डॉयल गेज लगाते हैं। डॉयल गेज लगा करके जॉब को हम सेंटर करते हैं। सेंटरिंग करने के बाद से तब जाके इसमें टूल पोस्ट में हम टूल को बांधते हैं, और टूल को बांधने के बाद से बिल्कुल टूल जो हमारा होता है वो हमारा जो इसमें जॉब होता है, जॉब लगा होता है, जॉब के बिल्कुल सेंटर में हम उन्हें कर लेते हैं। और करने के बाद से तब इससे हम फीड देते हैं। फीड का मतलब एक राउंड में कितना मटेरियल उस पर से उतर रहा है, इससे हम फीड देते हैं। और इससे हम इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराते हैं, यानी अग्र और पृष्ठ इधर से काटते हुए हमारा टूल आया और जॉब के जहाँ तक हमें काटनी है मार्किंग तक काट लिया, और काटने के बाद से पुनः इसको रिवर्स लेके चले जाते हैं। तो रिवर्स लिए जाते समय थोड़ी सी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि जब इससे हम फीड दिए रहते हैं तो एक बार कटाई कर लिया, तो कटाई करने के बाद से पुनः इसको थोड़ा सा टूल को हम पीछे कर लेते हैं, ताकि हमारा जॉब से रगड़ते हुए ना जाए, जॉब हमारा रिजेक्ट ना हो। तब हम इसको पीछे लेके जाते हैं कैरेज को, और पीछे लेके जाने के बाद से पुनः हम एक कट नया फिर फीड दे के लगाते हैं। और उसके बाद से हम अपना कैरेज के सहारे अपना इस कैरेज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और हमारा जॉब से बाहरी मटेरियल, अनावश्यक मटेरियल धीरे धीरे कटता है। उसके बाद से अगर ऑटोमेटिक में चलाना होता है तो नीचे एक स्क्रू लीड लगा रहता है। जो मॉडर्न मशीनें आती हैं उसमें कनेक्टिंग रॉड होता है, स्क्रू लीड होता है, फीड रॉड होता है। बट इसमें एक ही रॉड लगा हुआ है जिसको स्क्रू लीड बोलते हैं। स्क्रू लीड जब ये गियर बॉक्स से लीवर को गिरा देते हैं तो स्क्रू लीड हमारा रोटेशनल मोशन करने लगता है, और रोटेशनल मोशन करने के बाद इस लीवर को उठा देते हैं। तो यहाँ एक गियर लगा होता है, इससे अटैचमेंट हो जाता है। और जब ये हमारा गियर इस पर शक्ति पारेषण आ जाती है तो नीचे एक एकदम जस्ट बेड के नीचे एक रेक बना होता है। रेक से हमारा पिनियन जुड़ा होता है, और वो पिनियन हमारा इस लीड स्क्रू से जुड़ जाता है, और उस पर लीड स्क्रू से हमारा रेक पे, और रेक के थ्रू हमारा एक जो पिनियन होता है वो उस पर रोटेट करने लगता है, और पूरा का पूरा कैरेज हमारा जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे देखिए ये लीवर गिरा हुआ है तो ये मशीन हमारी आगे और पीछे चल रही है। जैसे इसको हमने उठा दिया, अब ये मशीन आगे और पीछे नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाएगी? जब तक स्क्रू लीड हमारा रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रू लीड जो हमारा है ये हमारा गियर कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। अगर मशीन चालू हालत में है और यहाँ से लीवर हमने गिरा दिया, तब जाके ये क्या हुआ, स्क्रू लीड पे शक्ति जाएगी और ये रोटेट करेगा। और इस रोटेशन के सहारे यहाँ एक पिनियन लगा हुआ है वो रोटेट करेगा, और उसके सहारे रेक नीचे, बेड के नीचे जस्ट एक रेक लगा होता है। रेक क्या होता है? एक लंबी खांचेदार पट्टी होती है, और उसके जो ऊपरी सतह होता है, या मतलब नीचे लगाए हैं तो निचली सतह, वैसे ऊपर लगाए हैं तो ऊपरी सतह, उस पर हमारे दांते कटे होते हैं, और पिनियन के बाहरी सतह पे भी दांता कटा होता है। वो दोनों आपस में गियर के रूप में दांते होते हैं, और आपस में मेश करके वो उस पर रोटेट करता है। जैसे आप देखे होंगे
ये पोकलेन होता है, उसमें क्या होता है कि मतलब एक रोलिंग चैन होता है, उसमें दांतें फंस के आगे बढ़ता रहता है, इसलिए वो कहीं गाड़ी वो मतलब जो यंत्र है वो कहीं फंसता नहीं है। ठीक ऐसे ही है, इस हर दांते में पिनियन फंस के चलता है, तो इसलिए ये हमारा ऑटोमेटिक में हो जाता है। और टोटल इसकी बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। मैंने सब कुछ बता दिया आपको मोटा मोटी तौर पे कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं और इनके मुख्य पार्ट क्या हैं। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना, इसका एक डेमो रहा। और जब हम लेथ मशीन पढ़ाएंगे, लेथ मशीन का जब ये क्लास देंगे तो उसमें इससे जितने क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो सब कुछ बता देंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। और एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ, जो ये दाएं साइड होता है वो टेल स्टॉक होता है, जो बाएं साइड होता है हेड स्टॉक होता है, 2 टंग्स होती है, ये भी बेड होता है, पूरा सिस्टम हमारा कैरेज होता है, पूरा सिस्टम हमारा कैरेज होता है, कैरेज के ऊपर हमारा क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर हमारा कंपाउंड रेस्ट होता है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर हमारा टूल पोस्ट होता है। तो ये मेनली पार्ट हुआ, मेन पार्ट हुआ। इससे ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले टर्निंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, आउटर थ्रेड, इनर थ्रेड, यानी आईडी में भी थ्रेड काट सकते हैं और आउट में भी ओडी में भी थ्रेड काट सकते हैं। तो टर्निंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, नर्लिंग, उसके बाद से ये बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, ब्रोचिंग, ये सब ऑपरेशन इससे हम लेथ मशीन से कर सकते हैं। और ऑपरेशन करने के बाद से अपना आवश्यकता अनुसार जैसे इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर पार्ट ऑफ करने के लिए तो पार्ट ऑफ का भी टूल बांध सकते हैं, अगर हमें फेसिंग करना है तो फेसिंग के लिए भी टूल बांध सकते हैं। फेसिंग हो सकता है, चेम्फरिंग हो सकता है, डिग्री लग सकता है, टर्निंग हो सकता है और नर्लिंग हो सकता है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो ये हम ऑपरेशन के सारे बारे में और कौन कौन से टूल क्या क्या होता है ये सब हम जब क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। बस एक नॉर्मली हम बताए थे। उसके बाद ये जिसमें जो टूल लगते हैं सबसे मस्ट होता है कि इसमें जो टूल लगते हैं वो किस मटेरियल्स के बने होते हैं, तो हाई स्पीड स्टील से बने होते हैं। हाई स्पीड स्टील का कर्तन जो क्षमता होता है बहुत अधिक होता है। तो ये हमने मोटा मोटी हमने ये डेमो दिया लेथ मशीन का। आप लोग घर पे हैं और आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, लेथ मशीन आप लोग के घर पे नहीं है, तो यहाँ से वर्कशॉप में मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया, इसको आप देख लीजिएगा और सारे पार्ट का नाम अपने माइंड में सेटअप रखिएगा, कौन किससे संयोजन से रहता है, संयोजन का मतलब जुड़ा हुआ रहता है, किसका क्या काम होता है। तो मैंने सारा कुछ बताया कि हेड स्टॉक का, टेल स्टॉक का क्या काम होता है, हेड स्टॉक का क्या काम होता है, कैरेज का क्या काम होता है, क्रॉस स्लाइड का क्या काम होता है, कंपाउंड रेस्ट का क्या काम होता है, टूल पोस्ट का क्या काम होता है, बेड का क्या काम होता है, स्क्रू लीड का क्या काम होता है, रेक और पिनियन का क्या काम होता है। ये सारे कंपोनेंट का मैंने काम बता दिया, सब कुछ बता दिया, मटेरियल्स बता दिया। और इससे जो क्वेश्चन बनने वाला होगा जब लेथ मशीन का चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल्स दे देंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को, इस इमेज को, इस मशीन को देखिए और देख करके हर पार्ट को समझिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।